अब अपने सेट की तरफ आते हैं, जिस सेट का नाम मैंने लिखा है मदर इंडिया। मेरा नाम अभिषेक है और मेरा एक छोटा सा पेज है स्टोरीज ऑफ सिनेमा करके, जिसपे मैं सिनेमास की स्टोरी सुनाता हूँ। फॉलो करने की भीख नहीं मांग रहा हूँ, बस एक रेफरेंस के लिए, क्योंकि आगे कहानी में ये काम आएगा। मैं अपने आप को बहुत बड़ा फिल्मी कीड़ा समझता हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि इस फील्ड में मेरे भी बाप हैं, मेरी भी माँ है। मतलब लिटरली मेरे माँ बाप बहुत बड़े फिल्मी कीड़े हैं, मुझसे ही बड़े। तो पिताजी के बारे में कभी और बताएंगे। आज टॉपिक मदर इंडिया है, तो माँ के बारे में सुनिए। मेरी मम्मी 8th तक पढ़ी हैं, लेकिन इंग्लिश हिंदी सब कुछ अच्छे से पढ़ लेती हैं। शुरू से उनको मूवीज देखने का शौक है, शुरू से मतलब शुरू से कास्टिंग पढ़ती हैं वो, एक एक कास्टिंग पढ़ती हैं कि ये रोल किसने किया, ये रोल किसने किया, ये कैरेक्टर कौन कर रहा है। तो ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, घर में शोले चल रही थी और शोले का सीन था। सोचा मम्मी को चलो टेस्ट करते हैं कि मम्मी ये बताइए कौन है। शोले देखी सबने यहाँ पे? किसने किसने देखी शोले? शोले में एक रैंडम सा सीन चल रहा था, जिसमें एक दाढ़ी वाले बाबा आते हैं और बोलते हैं, अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई। तो ये सीन चल रहा था और मम्मी सब्जी काट रही थी। सब्जी काट रही है और मम्मी बगल में बैठी है। मम्मी, मम्मी ये कौन है? मम्मी सब्जी काट रहा, एक नजर देखी, अरे ये तो एके हेंगल है। अरे एके हेंगल मतलब आप सर्च करोगे तो यही नाम निकलेगा। फिर एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, क्या हुआ तेरा वादा, सुना है? उसमें जो लीड एक्टर है वो बढ़िया गिटार बजा के, याद है तूने मुझसे कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी। इस एक्टर ने सिर्फ एक मूवी की होगी ढंग की। मम्मी को इसका भी नाम पता है। मम्मी बोलेंगी, अरे तारिक है। आप गूगल कर लो जाके, गूगल को भी उतना ही नाम पता है जितना मेरी मम्मी को पता है। पूरा नाम गूगल को भी नहीं पता है, उस पर भी सिर्फ तारिक लिखा हुआ। तो ये सब ऐसे चलता रहा और फिर हम अपनी वाली एज में पहुंचे, जहाँ पे हम बगावत करते हैं, जिसको सब लोग टीन एज बोलते हैं, जिसमें हमें लगता है कि जो है पापा मम्मी सब हमारे खिलाफ हैं, हमारे साथ नहीं है, जो हमारा अगेंस्ट ही चाहते हैं। क्लास में जो गर्लफ्रेंड निकिता है वही प्यार करती है, बस बस जो है वही, और कुछ नहीं करती है। तो ऐसे ही था सीन के घर में कुछ डिस्प्यूट्स की वजह से हमारे पापा मम्मी अलग रहते हैं। मैं मम्मी के साथ रहता हूँ और बड़ा भाई पापा के साथ रहते हैं। मतलब इट्स लाइक रिवर्स बागबान। तो मैं मम्मी के साथ रहता हूँ। तो ऐसा था कि हमारे वहाँ ऐसे डिस्प्यूट्स की वजह से मैंने कभी भगवान में नहीं माना, ना ही हमारे वहाँ कभी दिवाली की पूजा होती है। लेकिन ताश खेलने तो दोस्त के घर जाना ही। तो ऐसा डिसाइड किया कि तैयार तैयार हुए और मम्मी दीपक के घर जा रहे हैं ताश खेलने। कहीं नहीं जाना है, बैठो चुप पे। अरे लेकिन मम्मी, चलो चुप चुप, बोल दिया ना कहीं नहीं जाना है। अपने कमरे में चले गए और रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे, फुट फुट के रोने लगे। और मुश्किल से 5 या 7 मिनट हुए होंगे, मम्मी आ गई। अच्छा ठीक है चले जाओ। तुरंत 2 सेकंड में आंसू पोछे और भागे, कहीं फिर से ना रोक ले। लेकिन ऐसा मम्मी लोग करती क्यों है यार? जब तक रो नहीं तब तक भेजेंगी नहीं कहीं। पहले मना कर दिया, फिर कह रही है अच्छा ठीक है चले जाओ। अच्छा मैं वहां पहुंचा ही था दोस्त के घर पे कि कुछ स्ट्राइक हुआ। स्ट्राइक हुआ तो मैं वापस आया। अब आना जाना, थोड़ी देर वहां पे रुकना, उन सब में कुछ 2 घंटा बीत चुका था। मैं गेट खोल के अंदर पहुंचता हूँ तो देखा मम्मी रो रही हैं, फुट फुट के। अब वो रो रही हैं, शायद उसी वक्त से रो रही हैं जिस वक्त से मैंने घर छोड़ा था। क्यों? लेकिन ऐसा क्यों? आइए आइए। हाँ, ऐसा क्यों? कहाँ पे थे? मम्मी रो रही थी, हाँ। यार दिवाली तो उनकी भी थी ना। मेरे अलावा घर में हम लोग 4 लोग रहते थे। हम, मम्मी, तन्हाई और खूब सारा सन्नाटा। 4 लोग रहते थे। मेरे जाने के बाद भी तन्हाई और बहुत सारा सन्नाटा था, लेकिन फिर भी मम्मी तो अकेले थी ना यार। दिवाली पे बाहर पटाखे तो बजी रहे थे, दग रहे थे, आवाज तो आ रही थी। उनका भी तो मन था कि अपने बेटे के साथ त्यौहार मना ले, लेकिन नहीं रोका। अब जो सवाल कि मम्मी लोग ऐसा क्यों करती हैं, वो इसलिए
क्योंकि मम्मी लोगों को सेक्रीफाइस की कीमत पता है। उनको ये कीमत पता है कि एक औरत जिसको सिर्फ 8th तक पढ़ाया गया, ऐसी मेमोरी कि एक बार कास्टिंग पढ़ ले तो जिंदगी भर उसके दिमाग में रहे, उसको याद रहे। उसकी 14 बरस में शादी करा दी गई, ब्याह करा दिया गया, उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई। और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो हमारा ख्याल रखे, हमारे घर को साफ रखे, हमारा खाना बनाए, सबका ख्याल रखे। और बदले में हम उसे क्या देंगे? बैड ट्रीटमेंट, बदतमीजी। एक लाइन जाकिर भाई बोलते हैं अपने कि कमजोर मर्द वही होता है जो औरत पे चिल्लाता है, औरत से बदतमीजी करता है। हम सब वो कमजोर मर्द हैं जो औरत से, अपनी माँ से बदतमीजी करते हैं। ये सब सोचते हुए मैं मम्मी के पास बैठा, उनको चुप कराया, उनके साथ अपना खाना लगाया और साथ में खाने लगा। मम्मी अभी भी हल्का हल्का सा रो रही थी। रोते रोते मैंने टीवी खोला और टीवी पे जी सिनेमा चलाया तो एक मूवी आ रही थी, जानी दुश्मन, एक प्रेम कथा। किसी ने देखी होगी, नहीं शायद नहीं, कुछ ही लोगों ने देखी। उसमें एक विलन था, वो बाहर यूं पकड़ के आ रहा था। मैंने यूं पॉइंट आउट किया, मम्मी ये कौन है? तो आंसू पोंछते हुए कहती हैं, ये तो अरमान कोहली है। थैंक यू सो मच।